अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अजमल इब्न अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं तकरीबन 4-5 माह के बाद व्लॉग बना रहा हूं और आज माशाल्लाह ईद उल अज़हा है, बकरा ईद का दिन है। तो अभी हम जाने लगे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। 7 बजे का टाइम है और टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया, तो माशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और आज का व्लॉग है जो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज ईद का दिन है। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और व्लॉग को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। ईद मुबारक, ईद मुबारक बाबू। अब हम जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ। अब्बू की कब्र है, वहाँ पर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी कब्र पर दुआ करते हैं और फिर वापस घर जाकर अम्मी और बाकी लोगों से ईद मिलते हैं। कब्रिस्तान से जब घर वापस आए तो माशाल्लाह वालदा नमाज़ पढ़ रही थी। वालदा ने नमाज के बाद दुआ की। ईद मुबारक अम्मा, ईद मुबारक। माँ आखिर माँ होती है। ईद मिलते ही माँ की आंखें नम सी हो गईं और दिल भर आया। लें जी, गोश्त आ चुका है माशाल्लाह और अब इसकी सफाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह अम्मी इसको पकाएंगी और फिर मज़े मज़े से खाएंगे। बोटियाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी हैं, छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है और बहुत प्यारा साइज़ है इनका। ये देखें, बहुत जल्द गल जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको और तमाम आलम इस्लाम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। ईद उल अज़हा माशाल्लाह, जो छोटी ईद होती है उसे मीठी ईद कहा जाता है और जो बड़ी ईद होती है उसे नमकीन ईद कहा जाता है। क्योंकि छोटी ईद पर तो सेवइयाँ और खीर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बंदा सारा दिन खाता रहता है। लेकिन जो बड़ी ईद होती है वो माशाल्लाह कुर्बानी होती है और उसमें हम गोश्त पकाते हैं, मज़े मज़े से खाते हैं। कुर्बानी करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप जो कुर्बानी कर रहे हैं वो दरअसल जानवर का खून बहाना या सिर्फ गोश्त करने का नाम कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी दरअसल अपनी ख्वाहिशात को, अपने मन को और अपनी मैं को कुर्बान करने का नाम है। आपने जो जानवर कुर्बान किया है, अल्लाह ताला को ना उस जानवर की ज़रूरत है, ना उसके खून की, ना ही उसके गोश्त की ज़रूरत है। अल्लाह ताला देखता है तो सिर्फ आपकी नीयत को देखता है। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर मैं नहीं कुर्बानी कर रहा तो लोग क्या कहेंगे, या मैं लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ, तो ये कुर्बानी की असल रूह नहीं है। जब आप लोगों को दिखाने के लिए जानवर कुर्बान करते हैं या ज़्यादा पैसा लगा देते हैं कि लोग कहेंगे वाह क्या बात है, इतने पैसे लगा दिए जानवर पे, दरअसल वो आपका पैसा नहीं देखा जाएगा कि आपने जानवर कितने का ख़रीदा, आपकी नीयत को देखा जा रहा है। अब जानवर तो आपने 30 लाख का ख़रीद लिया,
लेकिन अगर आपकी नीयत वो नहीं है जो अल्लाह देखना चाहता है, तो 30 लाख क्या करेगा। और एक शख्स है कि जिसने महज 25, 30, 35, 40 या 50,000 का जानवर ख़रीदा है और उसकी जो नीयत है वो बिल्कुल ऐन कुर्बानी की रूह के मुताबिक है, तो वो 30, 35, 40, 50,000 का जो जानवर उसने ख़रीदा है और एक वो शख्स है जिसने 30, 40, 50 लाख का जानवर ख़रीदा है, उसके मुकाबले में जिसने हज़ारों का ख़रीदा है, उसकी नीयत में अगर कोई फतूर नहीं है, अगर दिखावा नहीं है, सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया है उसने, तो अल्लाह ताला के नज़दीक वो अज़ीज़ तरीन है। और दूसरी बात यह है कि जानवर तो आपने कुर्बान कर लिए, लेकिन जब उसके गोश्त की तकसीम का वक़्त आता है तो आप बहुत ज़्यादा गलतियां कर जाते हैं। अगर आपने गोश्त की मुनासिब तकसीम ना की तो ये भी कोई कुर्बानी की असल रूह नहीं है। तो आप जानवर कुर्बान कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो कलेजी है वो पहले निकाल लेते हैं, या जो पाए है वो साइड पे घर रख लेते हैं, या जो अच्छा अच्छा गोश्त है वो आप अपने घर रख लेते हैं, या फिर आप इस तरह करते हैं कि एक बड़ा जानवर ले आते हैं, आप उसको कुर्बान करते हैं, वो लोगों में तकसीम कर देते हैं, और आप साथ में एक बकरा ले आए हैं, वो महज आप अपने घर के लिए लाए, तो ये असल कुर्बानी की रूह नहीं है। असल कुर्बानी की रूह ये है कि आप जितने भी जानवर लेके आए हैं उन सब को बराबर तकसीम करें। ये नहीं कि एक जानवर आप लोगों में तकसीम कर दें और जो दूसरा जानवर है वो अपने घर के लिए रख लें। और ऐसा ना करें कि जो जानवर करें आप अपनी फ्रिजें भर लें और 2-2, 3-3 माह तक वो आप गोश्त पड़ा रहे। गरीब जो हैं लोग वो बेचारे गोश्त को तरसते रहें, खाने को तरसते रहें, और आपकी फ्रिजें जो हैं वो भरी पड़ी रहें। तो असल कुर्बानी की रूह को समझें। अच्छा जितना देख रहे हैं पते मम्मा क्या है ये जी रोटी पक रही है माशाल्लाह, ये देख लें काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो सारी रोटियां बन जाती हैं तो फिर ऊपर जाते हैं और माशाल्लाह रोटी खाते हैं और आपको बताएंगे कि गोश्त कैसा पका है। माशाल्लाह बहुत ही लजीज होगा। कुर्बानी का गोश्त तो वैसे भी लजीज ही होता है माशाल्लाह। चुका है ये देख पापा। हाँ जी पुत्र। अच्छा बोटी जोनी है। अच्छा मेरा पोत बोटी खाऊगा। हाँ अच्छा आवे। अच्छा पोत बोटी खा आवे। ये लो ऐसा खाओ, चौने बोटी खाओ। अच्छा मजेदार मजेदार। बहुत मजेदार है माशाल्लाह गोश्त। ऐसा पानी पीना है, ऐसा पानी दो, पानी तो दो ऐसा। बोटी खाओ मजेदार। ऐसा मजेदार मजेदार। असर के वक्त तकरीबन बारिश शुरू होगी। उस बारिश में हमने बहुत ज़्यादा नहाया, तकरीबन सब घर वालों ने नहाया सिवाय अम्मी के, क्योंकि अम्मी को सर्दी लग जाती है बारिश में। छोटी सी बेटी आयशा ने भी खूब मज़े किए। हमने उसे बार बार उठाया और खूब बारिश में नहाए। छोटे बच्चों ने और बड़े भाइयों ने सब ने मिलकर नहाया। खाला ने और बाकी जितने भी बच्चे थे सब ने बारिश में बहुत ज़्यादा मज़ा किया। आज ईद का जो मज़ा था वो असर के वक़्त बारिश ने बहुत दोबाला कर दिया। जे क्या इधर पर आना जा।
बारिश के बाद माशाल्लाह घर में मेहमान आए, उनके साथ बच्चे भी थे। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, मौज मस्ती की, खिलौनों के साथ खेलते रहे, साइकिल के ऊपर झूले झूलते रहे और माशाल्लाह बच्चों ने खिलौनों के साथ भी बहुत मज़ा किया। छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ही प्यारे थे। छोटे छोटे बच्चों को देखकर दिल बाग बाग हो गया माशाल्लाह। 14,500 फुट की इसका एक और था जगह जगह लिखा हुआ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज का व्लॉग वैसे भी स्पेशल था ईद की वजह से, और दूसरा जब बारिश हो गई है तो व्लॉग और भी स्पेशल हो गया है। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, अगले व्लॉग के साथ, स्पेशल व्लॉग के साथ, दिलचस्प व्लॉग के साथ। ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ, ਇੱਕ बाय बाय करते, बाय बाय करते। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो लाइक हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।